हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ धनतेरस के त्योहार के बारे में। आप सभी को पता है कि धनतेरस का त्योहार आने वाला है, तो उसी के लिए बात कर रही हूँ मैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे धनतेरस में हमें सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस 13 नवंबर को आने वाला है। शुक्रवार का दिन है उस दिन। और हमारी धनतेरस की पूजा जो है उसका शुभ मुहूर्त निकलता है 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक का। तो पहली बात तो ये होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें धनतेरस पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपने घर पे नहीं लानी चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे घर में अच्छी सुख हो, समृद्धि हो, हमारे बच्चे बड़े सभी सुखी रहें। तो उसके लिए हमें कुछ सोच के समझ के ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि ये त्योहार है जो साल में एक बार आता है। और अगर आज हम गलती कर बैठते हैं तो सारा साल भुगतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हमें क्या धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हमें काला कपड़ा धनतेरस पे कभी नहीं खरीदना चाहिए। काला कपड़ा खरीदने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जब कुछ खरीदने जाएं तो आप काला कपड़ा खरीद के ना लाएं। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें लोहे का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा राहु से ताल्लुक रखता है, ये आप सभी जानते हैं। तो लोहा हमें बिल्कुल नहीं खरीदना है। जिसमें कि लोहे से बनी वस्तु कैंची हो सकती है, चाकू हो सकता है, कुछ भी ऐसा सामान है। धार वाला सामान कोई चीज घर में नहीं लानी है। और अगली वस्तु है जो हमें अपने घर पे नहीं लानी है, वो है एल्युमिनियम से बनी चीज़ें। एल्युमिनियम से बनी वस्तु कोई भी हमें धनतेरस वाले दिन अपने घर नहीं लेके आनी है। इससे हमारे दुर्भाग्य में बहुत बड़ा ग्रहण लग सकता है। और इसकी अगली बात करेंगे हम कि हमें धनतेरस वाले दिन और क्या ऐसा है जो नहीं खरीदना है। वो है शीशे के बर्तन। कांच के बर्तन हमें बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। कांच के बर्तन से भी राहु का प्रकोप हमारे ऊपर आ सकता है। तो हमें ये खास ख्याल रखना है कि हम कांच की बनी वस्तु, कांच के बने गिफ्ट आइटम्स कुछ भी ऐसा अपने घर पे ना लेके आए जिससे कि हमारे परिवार में किसी भी तरह का अमंगल हो सके। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ें तो सुन ली, ध्यान में रख ली। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि हम ऐसा क्या लेके आए जो हमें धनतेरस वाले दिन अच्छी खुशियाँ, बरकत, घर में प्यार सब कुछ मिले। तो सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि सोना और चांदी धनतेरस वाले दिन खरीदा जाता है, जिसमें कि हम सोने का सिक्का ला सकते हैं, चांदी का सिक्का ला सकते हैं, और चांदी की बनी मूर्तियां ला सकते हैं, जिसमें कि लक्ष्मी माता की मूर्ति होती है और गणेश जी की मूर्ति होती है, जिसकी हम पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर बात आए कपड़े की, तो कपड़ा अगर खरीदना हो तो हमें लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र खरीदना चाहिए। ये हमें बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो हम धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं। जैसे कि पूजा की सामग्री में हम लोग कमलगट्टे की माला खरीद सकते हैं, और हवन सामग्री खरीद सकते हैं, श्री यंत्र खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। और अपने बर्तनों की बात की जाए तो हम अपने घर के लिए बर्तन भी खरीद सकते हैं, है ना? तो आपको आपको लग रहा होगा कि सभी सोना और चांदी की बात करते हैं कि सोने और चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए। तो
तो अगली चीज की हम बात कर लेते हैं, तो वो है दोस्तों शंख, जो कि हम खरीद सकते हैं। शंख को हम आराम से खरीद के अपने घर में रख सकते हैं। शंख पूजा के स्थान पे रखा जाता है, तो शंख को हम बड़े चाव से खरीद सकते हैं लक्ष्मी की पूजा के लिए। तो शंख खरीदा जा सकता है। और इसके बाद आती है बारी झाड़ू की। अगर हम झाड़ू खरीदते हैं तो ये हमारे घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, तो हमें झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। तो हम झाड़ू ला सकते हैं। और अंत में आता है नमक। तो दोस्तों, अगर हम घर में नमक खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे माना जाता है कि नमक जैसे ही हमारे घर में आता है धनतेरस के दिन, तो हमारे घर में धन लक्ष्मी आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर हो सके तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें, ताकि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आ सके और आप पूरा साल अच्छे से निकाल सकें। और अगर कोशिश यही करना कि जो चीज़ें बताई गई हैं आप वो ना खरीदें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार आपसे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।